सोचो तुम सजदे में हो, तुम्हारा सर जमीन पर है, पर तुम्हारा दिमाग चल रहा है ऑफिस की टेंशन पर, या कल दोस्तों से जो बहस हुई थी उस पर, या फिर डिनर में क्या बनेगा। तुम फिजिकली तो नमाज में हो, पर मेंटली मीलों दूर। ये सिर्फ दिमाग का भटकना नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड डिस्ट्रैक्शन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शैतान सिर्फ बड़े और साफ दिखने वाले गुनाहों से हमला करता है। उन्हें लगता है कि अगर वो जिना नहीं कर रहे या शराब नहीं पी रहे हैं तो वो सेफ है। पर सच तो ये है कि वो इतना स्मार्ट है कि वो तुम्हें एक दिन में बुरा नहीं बनाएगा। वो धीरे धीरे 7 स्टेज में तुम्हें अल्लाह से दूर ले जाता है। ज्यादातर लोग स्टेज 3 पर हैं और उन्हें पता तक नहीं है। वो तुम्हें एक दिन में काफिर नहीं बनाता, वो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें वहां ले जाता है। अल्लाह कुरान में सूरह अल बकरा में चेतावनी देता है, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। आज मैं शैतान के उन्हीं 7 सीक्रेट स्टेज का पर्दाफाश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम समझ सको कि तुम किस स्टेज पे हो, और तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि तुम्हें शैतान की इस चालों से कैसे बचना है। और हाँ, ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टेज 1, नमाज में भटकाव। तुम नमाज के लिए खड़े तो हुए, अल्लाहु अकबर भी कहा, तुमने फातिहा भी शुरू कर दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पर पहली आयत खत्म होने से पहले ही तुम्हारा दिमाग फोन के नोटिफिकेशन या किसी की कही हुई बात पर चला जाता है। तुम खुद को वापस लाते हो, पर दिमाग फिर गायब। सलाम फेरने तक तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम्हारा दिल एक पल के लिए भी हाजिर था या नहीं। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये शैतान की पहली चाल थी। सही बुखारी और मुस्लिम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज के दौरान शैतान आता है और तुम्हें याद दिलाता है कि तुम ये भूल गए, वो भूल गए, यहां तक कि इंसान भूल जाता है कि उसने 3 रकात पढ़ी या 4। वो तुम्हारी नमाज से टुकड़े टुकड़े करके सब कुछ चुरा लेता है और सिर्फ खाली मूवमेंट्स बचते हैं, क्योंकि नमाज हमारी ढाल है, और अगर ढाल ही कमजोर हो गई तो आगे का रास्ता उसके लिए साफ हो जाता है और वो हमारा और अल्लाह के बीच का पूरा कनेक्शन तोड़ देता है। स्टेज 2, फर्ज को टालना। अब तुम नमाज में सिर्फ भटक नहीं रहे, बल्कि उसे टालने लगे हो। जैसे ही फर्ज का अलार्म बजा, तुमने उसे स्नूज किया, क्योंकि वो तुम्हें कानाफूसी करता है। बस 10 मिनट और सो जाता हो। तुमने बहुत काम किया है, तुम थके हुए हो, 10 मिनट तो इधर उधर चलता है। अल्लाह भी जानता है तुम्हें नींद की जरूरत है, और वो 10 मिनट 2 घंटे में कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुम 9 बजे उठते हो और भारी पछतावे के साथ कज़ा पढ़ते हो, और फिर शैतान कहता है कम से कम पढ़ तो ली, देर से ही सही पर ठीक है। कुरान इस चाल को सूरह अन-निसा आयत नंबर 142 में खोलता है, जहां अल्लाह मुनाफिकों का जिक्र करता है। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। वो नमाज पूरी तरह छोड़ते नहीं, पर बिना किसी फिक्र या जल्दबाजी के पढ़ते हैं। नमाज टालना एक ब्रिज है जो हमें नमाज छोड़ने तक ले जाता है। स्टेज 3, गुनाह को नॉर्मल समझना। अब नमाज का कोई फिक्स टाइम नहीं रहा, तो शैतान गुनाह को नॉर्मल बनाता है। रात को फोन चलाते वक्त कोई हराम कंटेंट सामने आया, तुमने देख लिया, पहले बहुत बुरा लगा, तुमने तौबा की, हिस्ट्री डिलीट की, पर 1 हफ्ते बाद फिर वही हुआ, और इस बार पछतावा कम था। 1 महीने बाद तुम सोचने लगते हो इतना बुरा भी नहीं है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा, सब देखते हैं, अल्लाह माफ कर देगा। कुरान सूरह अल बकरा आयत नंबर 268 में चेतावनी देता है, शैतान तुम्हें गरीबी से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है। वो हराम को जरूरी और नॉर्मल दिखाने लगता है। अब तुम गुनाह से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे सही ठहरा रहे हो। स्टेज 4, अल्लाह की रहमत का गलत इस्तेमाल। ये स्टेज सबसे खतरनाक है। ये वो जाल है जिसके बारे में स्कॉलर्स कम बात करते हैं। तुम वही गुनाह बार बार कर रहे हो, नमाजें छोड़ रहे हो, पर तुम डरने की वजह कुल बनते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद से कहते हो अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, वो माफ कर देगा। भाई, अल्लाह बेशक रहीम है, पर अल्लाह आदिल यानी कि इंसाफ करने वाला भी है। शैतान तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रहमत दिखाता है ताकि तुम गुनाह करते रहो। ये अल्लाह पर भरोसा नहीं, ये अल्लाह की रहमत का गलत इस्तेमाल है। कुरान इन दोनों के बीच बैलेंस रखता है। सूरह उल अराफ में अल्लाह फरमाता है कि उसकी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, पर साथ ही उन लोगों के लिए सख्त अजाब का वादा भी है जो हिदायत को ठुकराते हैं। शैतान तुम्हें सिर्फ रहमत पर फोकस करवाता है ताकि तुम रुकना छोड़ दो। स्टेज 5, पछतावे को हथियार बनाना। यहाँ शैतान चाल बदलता है। जब तुम जागते हो और सुधरना चाहते हो तो वो तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। जैसे ही तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो, वो फुसफुसाता है, इतना सब करने के बाद तुझे लगता है अल्लाह तेरी सुनेगा, तू बहुत गंदा हो चुका है, अब क्या फायदा। वो पछतावा जो तुम्हें अल्लाह के करीब लाना चाहिए था, अब तुम्हें उससे दूर रखता है। अल्लाह इस झूठ को सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 53 में खत्म करता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है। पर शैतान तुम्हारी तौबा को मायूसी में बदल देता है ताकि तुम दुआ करना ही छोड़ दो। स्टेज 6, रिश्तों में जहर घोलना। अल्लाह से रिश्ता टूटा, अब शैतान लोगों के साथ तुम्हारे रिश्ते खराब करता है। सोशल मीडिया पर किसी की तरक्की या खुशी देखकर तुम्हारे अंदर करवाहट पैदा होती है, उसे क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं। कुरान सूरह अल फलक में हमें हसद करने वाले के शर से पनाह मांगने को कहता है। एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेक अमाल को वैसे ही खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। जलन से नफरत पैदा होती है और तुम रूहानी तौर पर अकेले हो जाते हो।
स्टेज 7, खामोशी से दीन छोड़ना। ये आखिरी स्टेज है। तुम खुलेआम ये नहीं कहोगे कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया, पर तुम्हारी जिंदगी देखो, महीनों से नमाज नहीं, कुरान पर धूल जमी है। रमजान आता है और तुम रोजे नहीं रखते। तुमने खामोशी से उन सब चीजों को छोड़ दिया है जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया था। शैतान तुम्हें यकीन दिलाता है कि यही आजादी है, पर कुरान सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22 में बताता है कि कयामत के दिन शैतान क्या कहेगा, बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी वादा किया था, पर मैंने धोखा दिया। मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तो सिर्फ बुलाया था, तुम खुद आए मेरे पीछे। वो मान लेगा कि उसके पास कोई ताकत नहीं थी, चुनाव तुम्हारा था। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम किस स्टेज में हो, और तुम्हें जरा सा भी एहसास हुआ है तो खुश हो जाओ, क्योंकि एहसास होना ही वापसी का पहला कदम है। हमने 7 स्टेजों को जान लिया। अब शैतान की इस चालों से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा, जिसको अगर आप अपनी डेली लाइफ में ऐड करते हो तो इंशाअल्लाह आप शैतान को भगा ही दोगे। नंबर 1, फुसफुसाहट को पहचानो। जैसे ही दिमाग कहे बाद में पढ़ेंगे, जोर से कहो कि ये शैतान ही है। नंबर 2, जिक्र। हमारे पैगंबर ने फरमाया कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, पर जिक्र उसे निकाल देता है। औज़ु बिल्लाह तुम्हारी ढाल है। नंबर 3, एक्शन लो। शैतान तुम्हें गुनाहों में जमा देना चाहता है। तुम्हारा दिल ना भी लग रहा हो तो भी 2 रकात नमाज पढ़ लो। एक छोटा सा अमल उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। नंबर 4, पाबंदी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो अमल सबसे पसंद है जो पाबंदी से किए जाएं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। नंबर 5, अस्तगफिरुल्लाह की हैबिट बना लो। शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई बंदा गुनाह करने के बाद तुरंत तौबा कर लेता है। नंबर 6, दीन पढ़ो। रोजाना 15 से 20 मिनट किताब पढ़ो या बयान सुनो। जब तुम अल्लाह की अजमत और अदल के बारे में जानोगे तो तुम्हें गुनाह करते वक्त डर लगेगा, और डर तब लगता है जब हमें पता हो। नंबर 7, रात को रिव्यू करो। आज कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी लेट हुई, कितनी छूट गई, कहाँ झूठ बोला, कहाँ किसी का बुरा चाहा। अगर कुछ बुरा हुआ तो फौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर अगले दिन बेहतर करने की नीयत करो। ये प्रैक्टिस तुम्हें स्टेज 7 तक कभी पहुंचने नहीं देगी। तुम अभी किस स्टेज पर हो, ईमानदारी से कमेंट में बताओ, और लड़ते रहो। जब तक सांस है तब तक तौबा का दरवाजा खुला है।